अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर है 75 होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो कि जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स के प्लस 2h(xy) प्लस by स्केयर इक्वल टू 0 विच रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने वर्क करना है जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म गिवन होगी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह हम फाइंड करेंगे और एंगल जो बनेगा इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये दो काम हमने करने हैं इस एक्सरसाइज नंबर 4.5 में। ठीक है, गिवन कंडीशन हमें ये होगी, होमोजीनियस इक्वेशन दी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस, इन लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनता है उसका फार्मूला क्या है जो हम अप्लाई करेंगे इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू 2√a² माइनस AB ओवर a प्लस b। ठीक है, एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला याद रखिएगा। सही है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड लाइंस रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब देखें वही दो कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि हमें होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है tan(x²) माइनस 23xy माइनस 5y²। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, दो लाइंस फाइंड करनी है जो कि इस होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम, और उन दो लाइंस के फाइंड करने के बाद एंगल फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू 2√a² माइनस AB ओवर a प्लस b। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है tan(x² माइनस 23xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करेंगे गिवन होमोजीनियस इक्वेशन से। इसके आपने सिंप्लीफिकेशन इस तरह करनी है जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड अप्लाई करते थे। क्लियर? तो याद रखने के लिए मैं अगेन आपको एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, x² माइनस 20 इक्वल टू 0। इस टाइप की हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है x² और कांस्टेंट फॉर्म में, जिसमें हमने पहला मेथड अप्लाई किया था सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का बाय फैक्टर्स हम बनाते थे ऐसे दो फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई करने से जो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा हुआ है और c की जगह पे है, मल्टीप्लाई करने से -20 मल्टीप्लाई 1 -20 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है -1 आए। ठीक है, इस तरह हम फिर पेयर बनाते थे। अब इसके पेयर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से -20 आए, -5 + 4 -1 भी इससे गेन हो जाता है, ये दो पेयर से, और मल्टीप्लाई करने से -20 भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लिखते कैसे थे, x²
-5x + 4x - 20, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, तो हमने यही अज्यूम करना है कि एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म है और ये एक्स है, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई -5y², 10 5 जार -50 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस या माइनस करने से हमें -23 चाहिए, ठीक है। -23 प्लस या माइनस करने से, ठीक है ना। तो देखें ये एक्स वाई वही फॉर्म बन गई कि ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली फॉर्म ही बन गई, एक लीनियर फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, यही बन गई। ये समझे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गई एक्स वाई का होल स्क्वायर, और लीनियर फॉर्म क्या है एक्स वाई, ठीक है। तो उसी तरह हम इसके ना पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 10 5 जार -50 प्लस या माइनस करने से -23, और अगर पेयर ना बनेंगे तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी और सी इसको अज्यूम करके, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। तो देखें पेयर बन जाएंगे। अगर हम ये -50 को लिख देते हैं -25 + 2, ये -23 भी आ जाता है इससे, और मल्टीप्लाई करने से -50 भी आ जाता है। तो ये पेयर हमारे जो है ना ड्राइव होंगे -50 को लेके। देखें प्लस या माइनस किया हमने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -23 भी आ गया, -25 + 2 -23, मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस -25 × 2 -50 भी आ गया। तो इट मीन्स कि ये -23 की जगह हम लिखेंगे -25 + 2, -25 + 2, और x की जगह, इस वेरिएबल की जगह एक्स वाई लिखा जाएगा ना, सही है। तो ये हमने पेयर बना दिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसकी, ठीक है। तो जब फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद पहले दोनों टर्म में से कॉमन, फिर दूसरे दोनों में से कॉमन। पहले दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 5x, तो क्या बच जाएगा 2x, 5 to 10 -5 5 = 25, x कॉमन निकला तो y + 2xy - 5y, के इन दोनों में से y कॉमन आता है, जस्ट 2x ± -5y। अब देखें 2x - 5y अगेन कॉमन आ गया, 5x + y = 0। अब सेपरेट कर दें, 2x - 5y = 0, 5x + y = 0, विच आर रिक्वायर्ड लाइन्स। ये देखें दो लाइन्स हमने ड्राइव कर ली, दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी 2 लाइन्स, ठीक है। 2x - 5 = 0, 5x + y = 0, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड एंगल बिटवीन देम, एंगल फाइंड करना है हमने। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, tan θ = 2 √a² - ab आवर a + b। ये फार्मूला है, होमोजीनियस इक्वेशन जो दी हुई है, इसको कंपेयर करके एंगल फाइंड करने का, ठीक है। अब देखें इस होमोजीनियस को, इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन है, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से के साथ, ताकि हम ए बी और एच की वैल्यू फाइंड कर सकें थीटा फाइंड करने के लिए। तो ए किसके इक्वल आएगा, बाय कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by², ए आएगा 10 के इक्वल, ठीक है। 2h = -23, तो h किसके इक्वल आ जाएगा, -23/2, क्लियर।
बी किसके इक्वल आएगा, वाई स्केयर का कोफिशिएंट मतलब -5। फार्मूला लिखेंगे एंगल फाइंड करने का, tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू √a स्केयर माइनस ए बी अवर a प्लस बी। 2 वैसे √h की जगह -23 अवर 2 का होल स्केयर माइनस a की जगह 10, b की जगह -5 अवर a की जगह 10, b की जगह -5। तो -23 अवर 2 का होल स्केयर ओपन करेंगे, माइनस का स्केयर प्लस होता है 2, 529, 23 का स्केयर 2 का स्केयर 4। इसका अंडर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 4, एलसीएम आ गया 529 प्लस 4 मल्टीप्लाई 50 200, 200 प्लस 529 किसके को लाता है 729। अब देखें इसका स्केयर रूट लेते हैं 4 का, 4 का स्केयर रूट लेंगे 2 आएगा और 2 इस 2 से के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो जस्ट आ जाएगा अंडर 729 ओवर 5, 10 - 5 5। 729 का अंडर लें तो 27 आ जाता है। तो ये tan थीटा इक्वल टू 27 और 5। थीटा चाहिए तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा दूसरी तरफ नेक्स्ट स्टेप में। तो थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स 27 और 5 फाइंड करें तो आएगा 79.51 डिग्री। ये हमारा एंगल फाइंड करने का प्रोसेस हो गया किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होने की सूरत में। अब बिल्कुल इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न से 2, 3, 4, 5, 6 आपने करने हैं सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट वन देखें, फाइंड जॉइंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू this one equation x square minus 2xy tan alpha minus y square equal to 0। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस हमने फाइंड करनी है, ऐसी दो इक्वेशन ऑफ लाइन जिनको जॉइंट करें ओरिजिन से परपेंडिकुलर टू दिस वन, इसके परपेंडिकुलर आए। ठीक है ना, आंसर हमारा ये आए लास्ट वन पे इस इक्वेशन पे। ऐसी दो इक्वेशंस हमने देखनी है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनको जॉइंट करने से इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसका आपने लेट सपोज करना है दो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेट करेंगे हम, अगर लेट करते हैं y इक्वल टू m1x और एक हम कहते हैं y इक्वल टू m2x, ये दो इक्वेशंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, इस फॉर्म को। ठीक है, देन हमारे पास फार्मूलाज क्या होंगे, ये फार्मूलाज गिवन हैं दोनों, m1 प्लस m2। दोनों इक्वेशन का जो स्लोप आएगा किसके इक्वल होता है -2h ओवर b, और दोनों इक्वेशंस का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फार्मूला बनता है a ओवर b। ऐड करने पे ये फार्मूला बनता है -2h ओवर b। ये याद रखिएगा फार्मूलाज दोनों। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, जिस इक्वेशन के रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसके साथ हम कंपेयर करेंगे h की वैल्यू फाइंड करने के लिए, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयर विद होमोजीनियस इक्वेशन। कंपेयर करेंगे तो a किसके इक्वल आएगा जी, a आएगा x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1। b किसके इक्वल आएगा, y किसका कोफिशिएंट है -1। ठीक है, h किसके इक्वल आएगा, आज देखें यहाँ पे h क्या है, एक्स वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2h, 2h किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के साथ लिखा हुआ है जी -2 अल्फ़ा। तो 2h इक्वल टू -2 अल्फ़ा के इक्वल आएगा। हमें क्या चाहिए, -2h चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए। तो 2h के साथ ये माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, ताकि ये प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाए। तो -2h की जगह हम लिख सकते हैं 2 tan अल्फ़ा। इसको कंपेयर करके, इस इक्वेशन को कंपेयर करके विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
तो वैल्यूज पुट करेंगे m1 प्लस m2 में -2 एच की जगह 2 tan अल्फ़ा और b की जगह -1 और m1 मल्टीप्लाई m2 a की जगह 1 b की जगह -1। तो m1 प्लस m2 क्या आएगा -2 tan अल्फ़ा, m1 मल्टीप्लाई m2 क्या आएगा -1। ये याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज हमने स्लोप की पुट करनी है जब इक्वेशंस को जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने में। तो अब जो हमने जो दो लेट की हैं जो कि प्रिपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इक्वेशंस ओरिजिन के, तो उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे दोनों जिनको हमने जॉइंट करना है, ठीक है। तो देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, जो हमने फर्स्ट वन लेट की है उसके परपेंडिकुलर रख के ओरिजिन से हम पास थ्रू करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है y माइनस वाई वन इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन की m, यहाँ स्लोप है तो स्लोप परपेंडिकुलर है तो इसलिए परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या होती है -1/m1, ठीक है, x माइनस x1, सही है। तो क्या आएगी x1 और y1, ये अगर ओरिजिन से पास थ्रू कर रहे हैं तो 0 और 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके, सही है। तो y1 की जगह भी 0, x1 की जगह भी 0, -1/m, m1 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 0 y ही आ गया तो ये -x इधर बच जाएगा। तो -x राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो m1y प्लस x इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी जिनको हमने जॉइंट करना है, पास थ्रो करेंगे जो हमने लेट की हैं। तो दूसरी क्या बनेगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रो ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू m2x, जो हमने दूसरी लेट की है, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हम पास थ्रू करेंगे विद ओरिजिन, ठीक है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर है तो -1 m की जगह m2, क्योंकि इससे पास थ्रू कर रहे हैं तो इसकी स्लोप क्या आएगी m2, ठीक है। m3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, x1 और y1 की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई y माइनस 0 y मल्टीप्लाई m2 y आ जाएगा इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स ही आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो -x को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, m2y इक्वल टू x, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जॉइंट करके चेक करेंगे, ठीक है। जॉइनिंग इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जो हमने ड्राइव की हैं उन दोनों को जॉइन करेंगे, ठीक है। तो जॉइन करने पे देखें, m1y प्लस एक्स m2y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो m1y मल्टीप्लाई m2y क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई m2 y स्केयर, m1y मल्टीप्लाई x m1 xy m2 प्लस 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 x स्केयर। तो इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है xy और xy कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 बच जाता है और ये m1 m2 y स्केयर बाद में लिख दें, x2 पहले लिख दें, तरतीब के साथ लिख दें, ठीक है। अब देखें हमने वैल्यू फाइंड की हुई है m1 प्लस m2 की, क्या वैल्यू फाइंड की है हमने, -2 tan अल्फ़ा और m1 मल्टीप्लाई m2 की -1। अब ये हम इसमें पुट करेंगे, m1 प्लस m2 की जगह -2 tan अल्फ़ा, m1 m2 की जगह -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस -2xy tan अल्फ़ा। देखें यही हमें जॉइनिंग के बाद हमें चाहिए थी, x स्केयर -2xy tan अल्फ़ा माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0। तो इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। कि हमने सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, लेट की इक्वेशन ऑफ लाइंस दो जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं इस गिवन कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद m1 प्लस m2
और m1 मल्टीप्लाई m2 के फार्मूलाज अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस का फार्मूलाज हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इनको हमने पास थ्रू किया ओरिजिन से और प्रिपेंडिकुलर किया जो हमने लेट दो इक्वेशंस की हैं उसके प्रिपेंडिकुलर हमने पास थ्रू किया पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी। तो पास थ्रू करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होंगी वही इक्वेशंस को हम जॉइंट करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, दो लाइंस हमने फाइंड की हैं जो कि होमोजीनियस इक्वेशन गिवन कंडीशन से ड्राइव हमने की। उसके बाद एंगल फाइंड किया बिटवीन देम, उन दोनों लाइंस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है फार्मूला अप्लाई करके वो हमने ड्राइव किया। ठीक है, तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए था। ये एक्सरसाइज थी हमारी 4.5। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।